जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 18 जनवरी 2024 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व कब मनाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व यानी कि जयंती मनाई गई हमारी 17 जनवरी 2024 को। ठीक है, 17 जनवरी 2024 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश वर्ष यानी कि जयंती के रूप में मनाया गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 357वीं जयंती मनाई जा रही है। यानी कि 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई? 2024 में मनाई गई 357वीं जयंती। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की गणतंत्र दिवस परेड में 6 बार आमंत्रित होने वाला एकमात्र देश कौन सा बना है? तो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में 6 बार आमंत्रित होने वाला पहला एकमात्र देश बना है फ्रांस। ठीक है, माफ करना, फ्रांस 2024 से पहले कुल 5 बार आमंत्रित हो चुका था भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में, लेकिन 2024 में 6वीं बार आमंत्रित हुआ है और 6 बार आमंत्रित होने वाला एकमात्र देश बन गया है। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन होगा? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस 6 बार आमंत्रित होने वाला पहला देश बन चुका है। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन कौन सा शतरंज खिलाड़ी बना है? तो टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में रमेश बाबू प्रज्ञानंद यानी कि आर प्रज्ञानंद चैंपियन बना है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद चैंपियन बना है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन बना है? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश बना है स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप सभी को पता था, यूक्रेन और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा था। किसके मध्य? यूक्रेन और इजराइल के मध्य। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था जो कि अभी विराम अवस्था में है। और यही यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है स्विट्जरलैंड। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा इस प्रकार, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने पदभार ग्रहण किया है। किसने? वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत की पहली ISO 27001/2022 प्रमाणित फर्म कौन सी बनी है? तो भारत की पहली ISO 27001/2022 प्रमाणित फर्म पहली बनी है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स HPC। ठीक है, L। ठीक है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। अब ISO 27001/2022 प्रमाणन संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने में HPL की क्षमता को उजागर करता है। यानी कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की क्षमता को उजागर करता है। आपको तो इतना याद रखना है कि भारत की पहली ISO 27001/2022 प्रमाणित फर्म कौन सी बनी है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ शुरू हुई? ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा? ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है,
क्या प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर शुरू हुई। ठीक है, कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर, याद रखेंगे हम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नवीनतम पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो नवीनतम पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सहयोग काइजिन नामक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो सहयोग काइजिन नामक अभ्यास भारत और जापान के मध्य शुरू किया गया। ठीक है, किसके मध्य? भारत और जापान के मध्य। अब बात करेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में, जो है हमारा इस प्रकार, दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन कहाँ पाया गया? तो दुर्लभ सफ़ेद पेंगुइन पाया गया अंटार्कटिका में। कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।